नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए देश में निष्पक्ष चुनाव होना पूरी तरह से जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के जरिए मतदान के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। पोस्टल बैलेट और ईवीएम के नतीजे देख करके कांग्रेस के नेतृत्व यहां पर पूरी तरह से हैरान है। राहुल गांधी को भी भरोसा नहीं हो रहा है, आखिर ये हरियाणा में कैसे नतीजे आए हैं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी हरियाणा के नतीजे देख करके भड़क गए हैं नेताओं पर, और वहीं ईवीएम और बैलेट पेपर के जो आंकड़े हैं उनको देख करके राहुल गांधी तो हैरान ही रह गए हैं। आंकड़े दोस्तों सीधे आप लोगों को बताते चले, हैरान करने वाले हैं। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी को 74 सीटें मिल रही थी, जबकि भाजपा को मात्र 16, और ईवीएम जैसे ही खुली कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर आ गई, भाजपा 48 पर पहुंच गई। पोस्टल बैलेट से कांग्रेस जीती, ईवीएम से भाजपा जीती। भाजपा की जीत का राज यहां पर खुल चुका है दोस्तों। बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बलराज मलिक का भी यहां पर मानना है कि हरियाणा के चुनाव में धांधली हुई है। ये जनता का मैंडेट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में भीड़ नहीं थी, कुर्सियां खाली थी, वे ज्यादा रैलियां तक करने नहीं पहुंचे, तब ऐसा यहां पर नतीजा आना चौंकाने वाला ही है। भाजपा वाले तक मान रहे थे कि इस बार हार हो रही है राज्य के अंदर। बीजेपी के प्रत्याशियों को गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा था, वहां से भी भाजपा को जबरदस्त वोट मिले हैं। नायाब सिंह सैनी का बयान देना कि हमने सब जुगाड़ कर रखा है, ये यहां पर इशारा करता है कि जबरदस्त खेल देखने को मिला है हरियाणा के नतीजों में। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील का ही दोस्तों मानना है। यानी कि देख सकते हैं कि अब कानून के जानकार भी मान रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जबरदस्त तरीके का खेला हो चुका है दोस्तों। और इतना ही नहीं, आप लोगों को बताते चले, यूपीए के शासनकाल में बीजेपी को ईवीएम पर भरोसा नहीं था, कांग्रेस को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, मायावती जी को भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है, अखिलेश यादव जी को भी ईवीएम को यहां पर बिल्कुल भी वे नहीं चाहते हैं, ईवीएम को हटाने की मांग करते हैं। अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पर भरे सदन में कहा था कि यहां पर हम भले ही यूपी की 80 की 80 सीटें जीत जाएं, लेकिन फिर भी हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा। एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम की तकनीक संदिग्ध है और ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। और वहीं अब जगन मोहन रेड्डी ने भी ईवीएम को संदिग्ध मानते हुए बैलेट पेपर पर लौटने की अपील की है। इतने विरोध के बावजूद चुनाव आयोग जबरन ईवीएम से चुनाव हमारे देश के अंदर करवा रहा है दोस्तों। ये खबर है, आप लोग जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा जरूर ही, ज्यादा से ज्यादा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर यूपी के अंदर आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है राजनीतिक तौर पर। जी हां दोस्तों, आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी पहुंचने से रोकने के लिए प्रशासन ने गेट की किलेबंदी कर दी। अखिलेश यादव आधी रात में ही जेपीएनआईसी पहुंच गए और सरकारी पेंट से ही गेट पर लगाए गए अवरोध पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखवा दिया। अखिलेश यादव ने आधी रात को अखिलेश यादव वहां पर पहुंच गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, प्रशासन के द्वारा अखिलेश यादव को रोकने के लिए उनकी आवास की बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन अखिलेश यादव ने खुली चुनौती दे दी है कि वे किसी भी कीमत पर जेपीएनआईसी का दौरा करेंगे। यदि आप रोक सकते हैं तो रोक के दिखाइए। ये अखिलेश यादव ने हुंकार भरी है दोस्तों। देख सकते हैं कि पिछले साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। जब अखिलेश यादव को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, तब अखिलेश यादव गेट फांद के अंदर पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश यादव अंदर गए जरूर थे। और यहां पर इस बार देख सकते हैं कि टीन शेड लगा दिए गए हैं गेट के बाहर, और वहीं अखिलेश यादव के घर के बाहर में बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि अखिलेश यादव वहां पर जा ही ना पाए। ये हाल हो चुका है योगी सरकार का दोस्तों हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए।
माना जा रहा है कि योगी सरकार के इस कदम के बाद में भाजपा की जमकर के राज्य के अंदर किरकिरी होगी और यहां पर जो पीडीए का फार्मूला है वो और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। अखिलेश यादव को जबरदस्त बढ़त मिलेगी पूरे मामले के बाद। दोस्तों ये यहां पर खबर आई है, इसके साथ ही खबर आ रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव सांगी में 1630 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं और मात्र 86 वोट भाजपा यहां पर ले पाई है भूपेंद्र हुड्डा के गांव में। दोस्तों आप लोगों को बताते चले यहां पर कुमारी सैलजा के गांव का आंकड़ा तो काफी चौंकाने वाला है। सांसद कुमारी सैलजा के गांव प्रभुवाला का चुनावी परिणाम कुछ इस प्रकार से है। बीजेपी को लगभग 1900 के करीबन वोट मिले जबकि कांग्रेस को मात्र 900 के करीबन वोट ही यहां पर मिल पाए कुमारी सैलजा के गांव में। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुमारी सैलजा ने कांग्रेस पार्टी को यहां पर नुकसान पहुंचाया है विधानसभा चुनाव के दौरान। दोस्तों ये यहां पर खबर है पूरी। इसके साथ ही माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आ सकते हैं। कई नेताओं पर एक जांच कमेटी बैठाई जाएगी। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सीजीआईडी वाई चंद्रचूड़ का यहाँ पर कार्यकाल जल्द ही पूरा होने जा रहा है। 10 नवंबर को वे रिटायर हो जाएंगे सीजीआई के पद से। इस बीच सीजीआई ने एक बयान जारी कर कहा कि मेरा मन भविष्य और अतीत को लेकर के चिंताओं से भरा हुआ है। सीजीआईडी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं खुद से सवाल पूछता हूं कि क्या मैंने वह सब किया है जो मैंने तय किया था। इतिहास मेरे कार्यकाल को कैसे याद करेगा, इसको लेकर के मुझे काफी यहाँ पर चिंता भी होती है। मैं सोचता भी हूं इसके बारे में। ये सीजीआई की तरफ से दोस्तों बयान सामने निकल के आया है कि इतिहास उनके कार्यकाल को आखिर कैसे याद करेगा, इसको लेकर के वे यहाँ पर चिंतित नजर आ रहे हैं। इस पर सोशल मीडिया के एक यूजर ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा है कि सीजीआई साहब ईवीएम बंद करवा दीजिए। भारत के इतिहास में आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिख समस्त देशवासी जिंदगी भर आपका आभार मानेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों लोगों की राय सामने निकल के आई है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग जरूर ही बताइएगा कि सीजीआईडी वाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल को आप लोग कैसे देखते हैं। दोस्तों इसके साथ ही खबर आ रही है जल्द ही कुछ ही दिनों के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। और वहीं आप लोगों को बताते चले इसी क्रम में अब कांग्रेस पार्टी हरियाणा वाली कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहती है महाराष्ट्र के अंदर। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन कुछ छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ में गठबंधन कर सकता है। इंडिया गठबंधन का मकसद वोट काटने वालों को कम करना और सीटें अधिकतम करना है। ये यहाँ पर फार्मूला अपनाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि आप लोगों को बताते चले लगभग हरियाणा के अंदर कांग्रेस और भाजपा को वोट बराबर ही मिला है। कुछ पॉइंट का ही वोट भाजपा का ज्यादा है। यहाँ पर निर्दलीय आम आदमी पार्टी बीएसपी ने जमकर के वोट काटा है दोस्तों कांग्रेस पार्टी का। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में हरियाणा वाली गलती नहीं करेगी और भाजपा को धूल चटाने के लिए इस बार राहुल गांधी एड़ी चोटी की जोर यहाँ पर लगाते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की एक तरफा लहर देखने को मिली। दोस्तों ये यहां पर इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।